इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और पिछले वीडियोस के अंदर हमने इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। आज हमको ये पढ़ना है कि किस प्रकार एग्जाम के अंदर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम होता है और एग्जाम में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में जो उसका जो क्वेश्चन आता है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो देखिए बोर्ड पर कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान देना। इसके अंदर जो है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले हैं। जो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही ब्लैंक्स दिया है, ब्रैकेट में वर्ब दी है गो टू स्कूल डेली। अब मैंने बताया था कि डेली ये है अपना एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसके अंदर एडवर्ब ऑफ ए टाइम डेली आ जाता है, वहां पर अपना टेंस हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसी की जो वर्ब है वो भरेंगे, तो इसका हो जाएगा ही के साथ में ये जो गो है तो गोज हो जाएगी, क्योंकि ही हमारा एक प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही गोज टू स्कूल डेली। अगला क्वेश्चन है, दे, यहां पे खाली जगह दी है, ब्रैकेट में वर्ब है नॉट टीच अस जनरली। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर जनरली ये हमारी एडवर्ब है। अब एडवर्ब आते ही पता हो जाता है कि टेंस होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसी की वर्ब हमको भरनी है। तो हम ये करेंगे दे। अब जो दे है ये हमारा बहुवचन का करता है, प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी डू। दे डू नॉट टीच, दे डू नॉट टीच अस जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई, यानी कि WH क्वेश्चन है। ये WH प्रश्न स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो वाई यहाँ पे दी है खाली जगह, ही और दी है खाली जगह, ब्रैकेट में हमारी वर्ब है कम हियर ऑन मंडे। अब आपको बताया था कि ऑन मंडे यानी कि दिनों के नाम अगर ऑन के साथ में दिए गए हो तो वहां पर भी टेंस होता है अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहां पर हो जाएगा वाई। अब ही है हमारा सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। वाई डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। वाई डज ही कम हियर ऑन मंडे, और अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहां पर अपने प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है। तो ये हो गया वाई डज ही कम हियर ऑन मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ ब्लैंक्स है, ब्रैकेट में वर्ब है मूव राउंड द सन। द अर्थ ब्लैंक्स राउंड द सन। अब देखिए यानी कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है, यानी कि शाश्वत सत्य वाला नियम यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अंदर भी हमारी वर्ब की वही होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमारा जो टेंस है वो यूज होता है प्रेजेंट सिंपल। तो उसी की हम लगाएंगे वर्ब। तो ये हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए खाली जगह वर्ब है कम हियर ट्वाइस अ मंथ। अब यहाँ पर ट्वाइस दिया गया है, ये एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी को लेके। ट्वाइस का मतलब होता है बार बार, यानी कि बारंबारता। ट्वाइस फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो ये भी टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसी की वर्ब भरेंगे हम। तो आई कम, आई कम हियर ट्वाइस अ मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंड टू ब्लैंक्स है, वर्ब है मेक्स, मेक है और फिर 4, यानी कि बात हमारी यह आ रही है कि 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 makes 4, यानी कि एक तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है और एक जो इसके अंदर एक प्रकार की जो बनती है प्रोवर्ब बनती है, जो कहावत बनती है कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट बात है ये मैथमेटिकल फैक्ट है, तो इसमें भी टेंस होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल। तो उसी की लगाएंगे वर्ब हम, 2 and 2 makes 4,
KES, 2 and 2 makes 4। एंड लास्ट क्वेश्चन है ही खाली जगह मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड टेक, वर्ब है टेक, ठीक है ना, यानी कि वो बिस्तर पर जाने से पहले दूध पीता था, दूध लेता था। तो ये जो इसमें भी डेली रूटीन है उसकी हैप्सल जो फैक्ट है, आदत संबंधी तथ्य है, वो यहाँ पर स्पष्ट हमको जो प्रतीत हो रहा है। तो इसके अंदर भी आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसकी वर्ब लगाएंगे तो इसके अंदर आ जाएगा ही टेक्स, TAKES, ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो इस प्रकार से हमने ये जो एग्जाम्पल थे प्रेजेंट सिंपल के करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को समझ लिया है और ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आते हैं। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का दूसरा टेंस है और इसके अंदर अपना जो काम होता है वो लगातार चलता रहता है, यानी कि अपना कोई भी काम होता है उसमें कंटिन्यूटी रहती है, काम का लगातार चलना, यानी कि अपना काम हो रहा है, चल रहा है। तो इसके हिंदी जो वाक्य है उसके अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। इसके बाद में जैसे ये भी आता है हुआ है, हुई है, हुए हैं और हुआ हूं। ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जिस प्रकार से अपने किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए है, हुआ हूं, ये शब्द आते हैं तो हमारा टेंस हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये इसके पहचान के शब्द है, ये इसका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के वर्ड है, ये हमें याद होने चाहिए तो हिंदी के वाक्य को हम आसानी के साथ में पहचान सकते हैं। अब आती बात होती है इनके नियमों की बात करते हैं तो नियम के अंदर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हमें इज, आर और एम लगानी पड़ेगी, यानी कि ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम, ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। इसके बाद अब हमारे सामने बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम ये कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए भी हमको समझना ये पड़ेगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन का कर्ता जिसके अंदर ही, शी, इट या कोई नेम, नाउन, ही, शी, इट या कोई नेम या कोई नाउन हो तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें इज लगानी है, यानी कि एक वचन का जो कर्ता है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लगेगी। अगर बहुवचन का कर्ता है, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होने की स्थिति में इसके अंदर जैसे वी, यू, दे, ये बहुवचन के कर्ता है और इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब आर लगानी है। और आई के साथ में अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो, आई हमारा सब्जेक्ट हो तो हम आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हम एम लगानी पड़ेगी। ये था इज या आर या एम लगाने का नियम। एक वचन का सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे और अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो हम आर लगाएंगे और हमें आई के साथ में स्पेशल हमें एम लगाना पड़ेगा। ये था इज या आर या एम लगाने का नियम। ऐसे इसमें
अगला नियम है मेन वर्ब में आईएनजी लगाना, यानी कि हमारी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसमें हमें आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो लगानी पड़ेगी। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि आईएनजी को हम किस प्रकार से लगाते हैं वर्ब के अंदर। आईएनजी लगाने के नियम हमें पता होने चाहिए। अगर हमने आईएनजी लगाने के नियमों की जानकारी है तो कोई भी वर्ब है उसके अंत में हम आसानी के साथ में आईएनजी लगा सकते हैं। तो देखिए आईएनजी लगाने के नियम नंबर फर्स्ट है कि यदि वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट्स हो, हमारी कोई भी वर्ब है, हमारी कोई भी क्रिया है, इंग्लिश की वर्ब है, उसके अंत में कॉन्सोनेंट्स दिया गया है, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन दिए गए हैं। हमारे कोई भी वर्ब है उसके अंत में कोई व्यंजन दिया गया है तो उसके अंत में हमें सीधा आईएनजी लगाना है। हमारी कोई भी वर्ब है उसके अंत में अगर कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स दिया गया है तो हम सीधे उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, वर्ब है हमारे इट, EAT, अब टी हमारा कॉन्सोनेंट है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, सीधा इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो ये हो जाएगा हमारा ईटिंग, EATING। अगली वर्ब है हमारी ड्रिंक, DRINK। अब जो के है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा ड्रिंकिंग, DRINKING। नेक्स्ट वर्ब है सिंग, SING। अब सिंग हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। और अगली वर्ब है हमारी ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग के अंदर हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ब्रिंगिंग, BRINGING। तो ये था, अगर वर्ब के अंत में हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम इस प्रकार से आईएनजी लगाते हैं। अगला नियम है यदि किसी वर्ब के अंत में, नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो, यानी कि हमारी कोई भी वर्ब है उसके अंत में ई दिया हुआ हो तो हम ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। ये रूल हमें याद होना चाहिए। अगर कोई भी वर्ब है उसके अंत में ई दिया गया हो तो ई को हटाकर उसमें आईएनजी लगाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं और अधिक स्पष्ट हो जाएगा ये नियम। तो यहाँ पर वर्ब है हमारी मेक, MAKE। अब देखिए अंत में ई है, अब इसमें हमें आईएनजी लगाना है तो अंत में ई है तो ई को हटाना पड़ेगा और ई को हटाकर सीधा आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी हो जाएगी MAKING, ये मेकिंग हो गया, ई हटा दिया और आईएनजी लगा दिया। अगली वर्ब है प्रीपेयर, PREPARE। अब अंत में ई दिया गया है तो ई को हटाएंगे हम और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगी हमारा वर्ब हो जाएगी PREPARING, प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब है राइट, WRITE। अंत में ई है तो ई को हटाएंगे, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा राइटिंग, WRITING। ये राइटिंग हो गया, ई हटा रहे हैं और आईएनजी लगा रहे हैं। अगली वर्ब है हमारी गिव, GIVE। अंत में ई है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे तो गिविंग हो जाएगा, GIVING, गिविंग, दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब है टेक, TAKE, टेक यानी लेना। अंत में ई है तो ई हटाएंगे, आईएनजी लगाएंगे तो टेकिंग हो जाएगा, TAKING, टेकिंग। नेक्स्ट वर्ब है शाइन, SHINE। इसके भी अंत में ई है तो ई हटेगा, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा शाइन, SHINE। एंड लास्ट हमारी वर्ब है राइड, राइड यानी सवारी करना, RIDE। अब इसके अंदर भी ई है, अंत में ई है और आईएनजी लगाना है तो राइडिंग हो जाएगा, RIDING, ये राइडिंग हो गया। तो ये था हमारे ई हटाने वाला नियम। यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर हम इस प्रकार से आईएनजी लगाते हैं। और हमारी वर्ब जैसे कि शाइन है,
यहाँ पर लिखी थी SHINE प्लस ING लगाएंगे तो ये हो जाएगी SHINING शाइनिंग, ये हमारी वर्ब हो गई। तो इस प्रकार से हम ई को हटाकर ING लगाते हैं। अगला नियम है, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल दिया गया हो, स्वर दिया गया हो, तो ING लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है। अगर हमारी कोई भी वर्ब है और उसके अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो तो ING लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, वर्ब है हमारी कट, CUT, अब अंत में T है, T हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन T से ठीक पहले U हमारा वोवल्स है, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट का T है ये डबल हो जाएगा। जैसे इसमें हम ING लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा CUTT ING, CUTT ING, ये हो गया कटिंग। नेक्स्ट वर्ब है हमारी रन, RUN। अब देखो अंत में N है, N हमारा कॉन्सोनेंट्स है और इसके जस्ट पहले U हमारा वोवल्स है, तो इसमें ING लगाते समय लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा RUNNING रनिंग। नेक्स्ट वर्ब है हमारी स्विम यानी तैरना, अंत में M जो कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले I हमारा स्वर है, वोवल्स है, तो ये M डबल हो जाएगा। ING लगाते समय ये जो M जो कॉन्सोनेंट है ये हो जाएगा डबल, तो SWIMMING स्विमिंग। तो इस प्रकार से अगर कोई भी वर्ब है और उसके अंत में जो कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले वोवल है तो ING लगाते समय जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल किया जाता है। अगला नियम है हमारा, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक या एक से अधिक वोवल्स हो, अगर कोई भी वर्ब है उसके अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक या एक से अधिक वोवल्स हो तो उसमें सीधा ING लगाएंगे, ना तो डबल हम करेंगे और ना कोई बात, सीधा हमें ING लगाना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखे है मैंने, वर्ब है हमारी बीट, BEAT, बीट यानी पीटना होता है, अंत में T है, T हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे जो पहले A और E ये हमारे दो वोवल्स हैं, तो इसमें हम सीधा ING लगाएंगे। ING लगाने के लिए BEATING ये बीटिंग। अगली वर्ब है फिल, FEEL, तो L हमारा कॉन्सोनेंट है और इसके ठीक पहले दो हमारे ये जो है वोवल्स है, तो इसमें भी सीधा ING लगाएंगे। FEELING फीलिंग। नेक्स्ट वर्ब है ट्रीट, TREAT, अब T हमारा जो कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट ठीक पहले दो हमारे वोवल्स हैं, तो सीधा इसमें ING लगाना है, तो हो जाएगा ट्रीटिंग, TREATING ट्रीटिंग। तो ये था ING लगाने का नियम नंबर 4। अंतिम हमारा नियम है जो नियम नंबर 5 है, यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो, तो अगर कोई भी हमारी वर्ब है और उसके अंत में IE दिया गया हो तो हम IE के स्थान पर Y लगाएंगे। IE के स्थान पर Y लगाकर उसमें ING लगाते हैं, ये है ING लगाने का नियम। अगर कोई भी हमारी वर्ब है और उसके अंत में IE दिया गया है तो हम IE को हटाएंगे, वहां पर Y लगाएंगे और फिर उसमें ING जोड़ देंगे। एग्जाम्पल दिए हैं मैंने यहाँ पर, जैसे वर्ब है हमारी डाई, DIE, अब अंत में IE है, तो इसमें ING लगाते समय IE को हटाना है। ING लगाते समय IE हटाएंगे और यहाँ पर Y लगाएंगे, तो हो जाएगा DYING डाइंग। अगली हमारी वर्ब है लाई, LIE, अब इसके अंत में भी IE है, तो ING लगाते समय IE को हटा देंगे। LYING यानी कि IE हटा दिया और उसके स्थान पर हमने Y लगा दिया और फिर ING लगा, तो लाइंग हो गया।
एंड लास्ट हमारी वर्ब है TIE, टाई यानी बांधना होता है, इसके अंत में भी IE है, तो ING लगाते समय IE को हटा देंगे हम और यहाँ पर लगाएंगे Y, TYING, ये हो गया टाइम। तो इस प्रकार से प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर हमने ये इंपॉर्टेंट था ING लगाने के नियम, तो उसको मैंने बता दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये ING के नियम लगाना आपको अच्छे से आए। ये जो ING के नियम है ये अपनी जो है ना नोटबुक उसके अंदर आराम से लिख देवे और उसको लर्न जो है वो कर देवे, समय समय पर ये याद होने चाहिए। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।